तो जैसे कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने टियानवो जुंजे की पावर को ले लिया था, जिस वजह से जियान का जो लेवल था वो डाउजोंग के हिट स्टार पे पहुंच चुका था। इस वजह से जियान बहुत ही आसानी से चेनिन को पीटने लगता है। इस वजह से चेनिन अपनी बॉडी को ही ब्लास्ट कर लेता है। अब आगे ये देख के जो होंगटन सा होता है वो काफी शॉक हो जाता है और बोलते हैं कि लड़की अभी के लिए तुमने चेनिन को जरूर मार दिया हो, मगर अब तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ पे विंड लाइटिंग पॉइंट के लोग आएंगे, जिसके बाद तुम्हारा जिंदा बचना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। और अपने सभी वॉरियर के साथ वहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाता है। और यहाँ पे जो हैंड का एंसेस्टर था उसे भी ये अटैक महसूस हो जाता है। इस वजह से वो अपनी पुत्रियों से बोलता है ये लड़का सच में काफी खतरनाक है, इसने एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर को इतना ज्यादा मजबूर कर दिया, उसने खुद को ब्लास्ट कर लिया। ये सुनती कि छोटी वाली डर जाती है और बोलती ग्रैंडफादर अभी के लिए जियान कैसा है, वो ठीक तो है ना। तो ये सुन के हैंड का एंसेस्टर बोलता है कि उस मॉन्स्टर लड़के को अभी के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब बॉडी ब्लास्ट हुई थी तब उसने चेनिन की बॉडी के ऊपर एक सील को लगा दिया था। इस वजह से उसको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं पहुंचा है, मगर अभी के लिए उसने चेनिन को मार दिया। इस वजह से विंड लाइटिंग पे उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएगा, क्योंकि अब वो विंड लाइटिंग पे का एक परमानेंट दुश्मन बन चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अभी के लिए जो होंगटियंस है वो यहाँ से बच के भाग गया है और वो जाके सबसे पहले विंड लाइटिंग पे को बताएगा इसके बारे में, जिस वजह से जो विंड लाइटिंग पे के एल्डर होंगे वो जियान के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे और वो जियान को पूरे द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर ढूंढते फिरेंगे जब तक जियान उनको मिल नहीं जाता है। ये सुनने छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों उदास हो जाती हैं। तो ये देखती है हैंड क्लैन का एंसेस्टर बोलता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये जियान लड़का बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसकी पावर बहुत ही खतरनाक है, इसने अपने से भी ज्यादा पावरफुल लोगों को मार डाला है। इस वजह से इसका सेंटर प्रिंट के अंदर सर्वाइव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाएगा। और रही बात विंड लाइटिंग पॉइंट की, तो इतना ज्यादा आसान भी नहीं होगा इस लड़की को मारना उनके लिए भी। ये सुनती छोटी वाली और बड़ी वाली की चेहरे पे एक स्माइल आ जाती और बोलती ग्रैंडफादर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता, जो कि अभी के लिए अपनी आंख बंद करे आसमान में खड़ा हुआ था और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से पूरे जंगल को स्कैन करने में लगा हुआ था। तभी जियान को कुछ महसूस होता है और उसी जगह पे चला जाता है जहाँ पर चेनिन ने अभी के लिए अपने आप को ब्लास्ट किया था, जहाँ पे काफी बड़ा गड्ढा बन चुका था। तभी जियान की नजर एक पत्थर के ऊपर पड़ती, जिसे देखती जियान स्माइल करता और उस पत्थर को तोड़ देता है, क्योंकि अभी के लिए उस पत्थर के नीचे छुपी हुई थी चेनिन की सोल, मगर जैसी पत्थर टूटता तो वहाँ से झट से भागने लगती है और वो अभी के लिए जियान से काफी ज्यादा डरी हुई थी। इस वजह से वो आसमान की तरफ भाग रही होती है। ये देखती जियान एक स्माइल करता और बोलता कि एडलर चेनिन तुम्हारी जो टेक्निक थी वो सच में काफी ज्यादा कमाल की थी अपनी बॉडी को ब्लास्ट करने की, मगर क्या करे तुमने काफी गलत बंदे से पंगा ले लिया है। ये सुनती जो चेनिन की सोल होती वो काफी ज्यादा डर जाती और जियान से बोलती कि जियान तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुमने मेरी सोल को मार दिया तो विंड लाइटिंग पे इनके एक परमानेंट दुश्मन बन जाओगे। इस वजह से शांति से बैठ के हम लोग आपस में बातचीत कर लेते हैं। और ये चेनिन ये सभी बातें इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अभी के लिए उसकी सोल बहुत ही ज्यादा कमजोर है, अगर जियान ने उसे ब्लास्ट कर दिया तो वो पूरी तरीके से मिट जाएगा इस द्वीकी कॉन्टिनेंट से। मगर जियान इन सभी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी स्पिरिचुअल पावर को बाहर निकालता और चेनिन की सोल को पकड़ने लगता है, जिस वजह से जो चेनिन की सोल होती है वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है। ये सब देख के चेनिन और भी डर जाते हैं और जियान से अपनी जान की भीख मांगने लगता है, मगर तभी जियान उसकी सोल को पकड़ लेते और उससे बोलते कि अब इन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा देर हो चुकी है, ये सब तुम्हें जब बोलना चाहिए था, तुमने जब मेरे ऊपर अटैक किया था। ये सब सुन के चेनिन समझ जाता है कि जियान अब उसे किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेगा। इस वजह से वो फिर से जोश में आ जाता है और बोलते कि लड़की अब तू गया, क्योंकि मेरा विंड लाइटिंग पॉइंट तुझे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये बोलती वो जियान को दह गालियां देने लगता है, मगर जिन इन सभी बातों पे ध्यान नहीं देता और चेनिन की सोल को पकड़ता और कस के दबा देता, जिस वजह से उसकी जो सोल होती है वो फट जाती है और चारों तरफ बिखर जाती है। इसी के साथ जो चेनिन होता है वो हमेशा हमेशा के लिए मारा जाता है। ये सब देखते वो छोटी वाली और बड़ी वाली काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और साथ ही जो हैंड क्लैन का एंसेस्टर जो होता है वो तो काफी ज्यादा जियान से इंप्रेस हो जाता है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए जो मूव यूज किया था वो सच में काफी ज्यादा कमाल का था कि उसने अपने एनिमी को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया, जिस वजह से वो आगे चल के उसे परेशान ना कर पाए। सच में ये लड़का काफी ज्यादा कमाल का और आगे चल के द्वीकी कॉन्टिनेंट के अंदर काफी बड़ा नाम कमाएगा। वहीं पे दूर खड़ी हुई जियान को इनका ऑरा महसूस हो जाता है, इस वजह से जियान फ्लैश की तरह चमकता है और इनके पास आ जाता है और इनकी सभी बातों को सुन लेता है और बोलता है ग्रैंडपा इतना ज्यादा औसम भी नहीं हूं मैं, तो बस अपनी मुसीबतों को हमेशा के लिए टालना चाहता, इस वजह से मैंने उसे मार डाला। वहीं पे जब वो तीनों जियान की आवाज को सुनते तो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते, क्योंकि उन्हें पता भी नहीं चला था कि जियान उनके पास आ गया और उनकी सभी बातों को भी सुन लिया उसने। वहीं पे छोटी वाली जब जियान को देखती तो काफी ज्यादा खुश हो जाती और जियान के पास जाने वाली होती, तभी उसके ग्रैंडफादर उसे रोक देते और बोलते ओए पुत्री यहीं पे रुक जा, क्योंकि अभी उन्हें जैसा कि देखा जियान ने कितनी बेरहमी से चेनिन को मारा, इस वजह से उन्हें इतना तो पता चल चुका था कि जियान बिल्कुल भी एक नॉर्मल इंसान तो है नहीं है, वो बहुत ही ब्रूटल है, मतलब खूंखार है। और साथ ही अब उसने विंड लाइटिंग पॉइंट के एल्डर को मारा, इस वजह से अब पूरा विंड लाइटिंग पवेलियन जियान का दुश्मन है और अब उसकी पुत्री अगर जियान से कोई भी रिश्ता बनाते तो विंड लाइटिंग पवेलियन उनकी तरफ भी आएगा और उनका भी दुश्मन बन जाएगा। ये सब देख के जियान को भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है और बोलता है कि ग्रैंडफादर आप मुझे शायद गलत समझ रहे हो, मैं इस तरीके का इंसान नहीं हूँ, मैं राह चलती हुई ऐसे ही किसी को नहीं मार देता हूँ, बल्कि ये सभी चीजें मैंने आपकी छोटी पुत्री के लिए की, क्योंकि उसने मेरे ऊपर एक एहसान किया था मेरी जान को बचाने का, इस वजह से मुझे भी उसका एहसान चुकाना था, जिस वजह से मैंने ये सब किया, क्योंकि बंदा हैंड क्लैन के पीछे पड़ गया था हाथ धोकर, इस वजह से मैंने इसे हमेशा हमेशा के लिए मार डाला, वरना मेरा इस बुड्ढे से कोई भी लेना देना नहीं था। ये सुनती हैनी के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो थोड़े से शर्मिंदा हो जाते और जियान को ग्रीट करते हुए बोलते कि मेरा नाम हैनफी है। ये सुनती जन एक स्माइल कर देता और उनको भी ग्रीट करते हुए बोलते कि मेरा नाम जियान है और मैं आपको एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट कर रहा हूँ। ये सुनती बोलते कि महाराज आप तो ग्रीट ना करें, क्योंकि आप बहुत बड़ी तोप है, क्योंकि मैंने तुम्हारी पूरी फाइट को देखे और तुम कितनी
पावर रखते वो भी मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। इस वजह तो मुझे आपके सम्मान में झुकना चाहिए। मगर फिर भी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, अभी के लिए जो होंगटियान साओ वो यहाँ से भाग चुका है और वो बहुत ही जल्दी जाकर विंड लाइटिंग पवेलियन में ये सभी चीजों को पब्लिक कर देगा और उसके बाद जो विंड लाइटिंग पवेलियन वो आपके हाथ दो के पीछे पड़ जाएगा। इस वजह से आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। तो सन की जन बोलता है कि बिल्कुल मैं आपकी बात को याद रखूंगा और फिर जन वहाँ से चला जाता है और वहीं पे हैन क्लिन का एंसेस्टर चला जाता है हैन क्लिन की तरफ अपनी दोनों पुत्रियों को लेकर। और फिर सीन कट होकर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और उसके जंगल के अंदर एक गुफा होती है जिसके अंदर अभी के लिए जन एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपनी दोगी को रिकवर कर रहा होता है और उसकी गुफा के सामने जियान की रक्षा करने के लिए बैठा हुआ था और डीमन पपेट। तभी जियान के दिल में टियान वो सुनते की आवाज आती और जियान से बोलते कि लड़की अभी के लिए जो तुम्हारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ चुकी है क्योंकि तुमने मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब किया था और मुझे उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कहीं तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट ना हो जाए मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब करने की वजह से, मगर तुम्हारी किस्मत अच्छी है तो वो सोल पावर को संभाल पाए। तो सुन के जियान भी एक स्माइल कर देता और टियान वो जोंजे से बोलते कि अभी के लिए आपकी कितनी पावर बढ़ चुकी है। तो सुन के टियान वो जोंजे थोड़े से उदास हो जाते और बोलते कि जब मैंने उस फेक स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया तो उसके बाद जो मेरा लेवल था वो डाउजोंग के 8 स्टार पे पहुंच गया और अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहे जितनी भी मेहनत कर लूं मगर मेरा जो लेवल है वो डाउजोंग 8 स्टार से आगे नहीं बढ़ेगा जब तक मुझे कोई बॉडी नहीं मिल जाती है, क्योंकि डाउजोंग और डाउजोंग में जमीन आसमान का अंतर है और अगर मुझे अपनी रियल स्ट्रेंथ को पाना है तो उसके लिए मुझे एक बॉडी की जरूरत पड़ेगी और जैसा कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे लिए एक बहुत ही कमाल की बॉडी रिफाइन करोगे। तो इनकी जन अपने मन में बोलता है कि मैं इनके लिए बिल्कुल बॉडी रिफाइन करना चाहता हूँ क्योंकि अगर इनको मैंने एक बार बॉडी रिफाइन करके दे दिया उसके बाद ये अपनी रियल स्ट्रेंथ पे पहुंच जाएगी क्योंकि तब मुझे कोई अवी चुवी से डरने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि तब मेरे पास टियान वो जोंजे होंगे जो कि एक डाउजोंग लेवल के वॉरियर होंगे जो कि मेरी रक्षा करेंगे। तभी जन टियान वो जोंजे से बोलते कि बॉडी को रिफाइन करना इतना ज्यादा आसान भी नहीं क्योंकि अभी के लिए मुझे एक ऐसी बॉडी को भी ढूंढना होगा जिसे मैं अच्छे से रिफाइन कर पाऊँ और साथ ही आपकी सोल को भी और साथ ही बहुत सारे मुझे मेडिकल इंग्रेडिएंटों की भी जरूरत है जिसके बाद ही मैं आपके लिए एक बॉडी को रिफाइन कर सकता हूँ और ये वाली प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा लंबी भी होती है क्योंकि अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती होगी तो आप कभी भी अपने ओरिजिनल लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। ये सुन के टियान वो जोंजे को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और जियान से बोलते कि मुझे इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सभी मैटर मैं तुम पे छोड़ता हूँ, बस मैं ये चाहूंगा कि तुम मेरे लिए एक कमाल की बॉडी को रिफाइन करो जो मेरी रियल स्ट्रेंथ को मुझे वापस दिलवा पाए, जिसके लिए तुम्हें बेस्ट क्वालिटी के मेडिकल इंग्रेडिएंटों को भी ढूंढना होगा जो कि बॉडी रिफाइन करने के लिए जरूरत पड़ती है जिनकी। तो सुन के जियान भी हंसने लगता और बोलते कि आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं जब मैं आपके लिए बॉडी रिफाइन करूंगा तो वो एकदम बेस्ट क्वालिटी की रिफाइन करूंगा और जो मेडिकल इंग्रेडिएंट यूज करूंगा वो भी एकदम टॉप नॉच होंगे। ये सुनते ही टियान वो जोंजे काफी ज्यादा खुश हो जाते और बोलते हैं लड़के जब तक तुम मेरे लिए बॉडी को रिफाइन नहीं कर देते तब तक मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे बचा के रहूंगा, चाहे फिर तुम्हारे सामने कितना भी पावरफुल वॉरियर आ जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। ये सुनते जियान भी स्माइल कर देते और अपने मन बोलते कि बिल्कुल इनको ऐसा ही करना चाहिए क्योंकि मैंने इनके लिए जो किया वो बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि अगर मैं इनको मैंगो वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलता इनकी जो सोल थी वो 2 साल के अंदर पूरी तरीके से डिसेबल हो जाती और साथ ही अब तो मैं इनके लिए एक फिजिकल बॉडी को रिफाइन भी करूंगा जो कि यूनसेन जैसी दिखेगी। अरे यूनसेन जैसी नहीं मतलब कमाल की दिखेगी, थोड़ा सा भावनाओं में बह गया था। और फिर जिन अपनी कंडीशन को देखता है और अपने मन में बोलता है अभी के लिए मुझे अपने आप को भी स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, कब तक मैं दूसरे की पावर को लेकर सबके सामने स्वैग मारता फिरूंगा। इसी वजह से जो जियान होता है वो अपनी स्पेस स्ट्रिंग से एक जेट की बोतल को बाहर निकाल लेता जिसके अंदर रखी थी एक पिल जिसका नाम मल्टी वोंग पिल था, जिसे अगर कोई एक डाउवोंग लेवल का वॉरियर खा ले तो उसका लेवल तुरंत ही 1 स्टार से बढ़ जाता है। इस वजह से जन एक पल की भी देरी नहीं करता और झट से उस पिल को गटक जाता है और कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। और फिर जन को कल्टीवेशन करते करते 1 से 2, 2 से 3, 4 से 4, 5 से 6 दिन बीत जाते हैं जब पे जियान की हेवनली फ्लेम और उसका फ्लेम मंत्र बाहर से एनर्जी को लेकर जियान की बॉडी के अंदर डालता जा रहा होता है। इस वजह से जो जियान का लेवल होता है वो 1 स्टार से बढ़ जाता है और अब जियान बन चुका था डाउवोंग का 8 स्टार का वॉरियर। मगर जियान की जो बॉडी थी वो अभी भी बाहर की एनर्जी को ले रही होती और जियान की बॉडी के अंदर एंटर होती जा रही होती। इस वजह से जियान भी अपनी कल्टीवेशन को नहीं रोकता और कंटिन्यू कल्टीवेशन करता रहता जहाँ पे जियान का फ्लेम मंत्र और उसकी हेवनली फ्लेम कंटिन्यू बाहर की एनर्जी को लेकर रिफाइन करती जा रही होती है। इस वजह से जियान को ऐसा लग रहा था कि वो 1 स्टार का और ब्रेक थ्रू कर सकता है और जियान ऐसी कल्टीवेशन करता रहता है। और फिर सीन कट हो जाता है, फिर हमें विंड लाइटिंग पवेलियन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और तभी हमें एक हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए काफी सारे वॉरियर बैठे हुए थे। तभी एक सीट पे बैठा हुआ एक बंदा बोलता है कि अभी के लिए जो चैनियो ने वो मारा जा चुका है क्योंकि जो चैनियो की सोल प्लेट थी वो टूट चुकी है। ये सुनते पूरे हॉल में एकदम से हलचल मचने लगती और बोलते हैं आखिर ऐसा कौन सा बंदा पैदा हो गया जिसने हमारे एल्डर को मारा। तभी एक एल्डर अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और गुस्से से बोलते कहीं ये मैटर 10,000 शॉर्ट पवेलियन से रिलेटेड तो नहीं है, कहीं उन्होंने तो हमारे एल्डर को नहीं मारा। तभी 3 एल्डर खड़े हो जाते और बोलते कि जो चैन तो वो अभी के लिए टैनवी सिटी के अंदर गया था होंग फैमिली के लोगों की मदद करने के लिए। ये सुनते उनके सामने बैठे हुआ उनका लीडर उन तीनों एल्डरों से बोलता है कि अभी के लिए तुम टैनवी सिटी के अंदर जाओ और इस मैटर के बारे में थोड़ा सा डिटेल के अंदर पता करो और अगर तुम्हें कोई सबूत या कोई बंदा मिलता है तो तुम उसे तुरंत पकड़ के यहाँ पर लेकर आओ, चाहे फिर वो कोई भी बना रहे और चाहे फिर वो कितनी बड़ी तोप क्यों ना हो। हम लोग उसे किसी भी कीमत पे माफ नहीं कर सकते क्योंकि उसने हमारे विंड लाइटिंग पवेलियन के एक एल्डर को मारा है। इस वजह से अगर कोई पवेलियन का वॉरियर भी इसमें रिलेटेड है तो तुम उसे भी उठा लाना, बाकी का सारा मैटर बाद में देख लेंगे। ये सुनकर वो तीनों एल्डर उसे ग्रीट करते और वहाँ से तुरंत निकल जाते टैनवी सिटी के लिए। और वो एल्डर अपनी सीट से खड़ा हो जाता और गुस्से से बोलता कि अभी के लिए हमारे एल्डर को जिसने भी मारा है भले तुम कितनी बड़ी तोप बने रहो मगर हम तुम्हें ढूंढ कर रहेंगे और एक बार हमने तुम्हें पकड़ लिया तो हम तुम्हें ऐसी मौत देंगे कि तुमने सोची भी नहीं होगी। और फिर अपने मन में बोलता कि मुझे एल्डर के मर जाने से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है बल्कि वो दोनों लोग मुझ पर
जितना ज्यादा हंसेंगे उससे ज्यादा फर्क पड़ता है मुझे। ये बोलती है कि जो सीन होता है वो कट होकर फिर से जियान के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर जियान को कल्टीवेशन करते करते 2 दिन बीत चुके होती है और जियान अभी भी बाहर की एनर्जी को लेकर रिफाइन कर रहा होता है। तभी जियान की जो बॉडी होती है वो काफी ज्यादा मात्रा में बाहर की एनर्जी को लेने लगती है और जियान का जो ऑरा था वो भी काफी ज्यादा बढ़ने लगता है और अब जियान पहुंच चुका था डाउ वांग की 8 स्टार की पीक पर। मगर अब उसे डाउ वांग के 9 स्टार के अंदर ब्रेक थ्रू करना है, तो उसके लिए काफी ज्यादा उसे नेचुरल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। इस वजह से जियान की जो बॉडी होती है वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के अंदर बाहर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। इस वजह से जो जियान की बॉडी होती है वो फूलने लगती है और उसकी नसों के अंदर पूरी तरीके से दही की फ्लो कर रही होती है। तभी जियान जोर से दौड़ता है और जियान की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, क्योंकि जियान ने अभी के लिए ब्रेक थ्रू कर लिया डाउ वांग के 9 स्टार के अंदर। तभी जियान अपनी आंखें खोलता है और अपनी बॉडी को देखता है और बोलता है कि फाइनली अब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया डाउ वांग के 9 स्टार के अंदर, अब मैं बस 1 स्टार दूर हूं डाउ जोंग से। वहीं पे टियानवो जोंग से भी जियान का इस तरीके का कल्टीवेशन देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और जियान से बोलते हैं कि लड़के सच में तू काफी ज्यादा कमाल के, क्योंकि आज से पहले मैंने इस तरीके का कल्टीवेशन किसी को करते हुए नहीं देखा है जो कि एक बार में 2 स्टार का ब्रेक थ्रू कर ले। सच में तुम्हारी विल पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये सुन के जियान शर्मा जाता है और बोलते हैं कि टियानवो जोंग से आप शायद मुझे कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, मैं इतना ज्यादा भी कुछ खास नहीं हूँ, बस मेरा थोड़ा सा मूड हो गया था 2 स्टार का ब्रेक थ्रू करने का, इस वजह से मैंने थोड़ी सी मेहनत करी और मैंने 2 स्टार का ब्रेक थ्रू कर लिया। ये सुनकर टियानवो जोंग से एक स्माइल कर देते और बोलते कि बच्चे ये तुम्हारे लिए बहुत ही आसान होगा, मगर मैंने अपनी पूरी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई बंदा नहीं देखा जिसने एक बार में 2-2 स्टार की ब्रेक थ्रू करे हो। ये सुनते कि जाने एक स्माइल कर देते और अपनी पावर को देखकर बोलते कि सच में ये डाउ वांग 9 स्टार की पावर तो काफी कमाल की है, मगर जैसा कि अब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया तो मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि विंड लाइटिंग पवेलियन के लोग मुझे यहाँ पे ढूंढ रहे होंगे। इस वजह से मुझे सबसे पहले एक ऐसे बॉम्ब होल को ढूंढना होगा जो कि मुझे यहाँ से काफी दूर ले जाए, जहाँ पर विंड लाइटिंग पवेलियन की रेंज ही ना हो। ये बोलते कि जान अपनी हुडी से अपने आप को कवर कर लेता और अपने बोन विंग्स को निकालता और वहाँ से निकल जाता है। जब जन थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद एक सिटी के अंदर पहुंच जाता है, जहाँ पर अभी के लिए एक जगह पे काफी ज्यादा हलचल मची हुई थी, जहाँ पर अभी के लिए सभी लोग विंड लाइटिंग पवेलियन के बारे में बातें कर रहे होते हैं और ये बातें जियान के बारे में होती है कि जियान ने किस तरीके से विंड लाइटिंग पवेलियन की बैंड बजा दी अकेली। इस वजह से जो पूरा शहर था अब वो जियान का फैन हो चुका था, मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो जियान को लेकर काफी ज्यादा फिक्रमंद थे, क्योंकि अभी के लिए विंड लाइटिंग पवेलियन ने जियान को मोस्ट वांटेड प्लेयर के नाम से घोषित कर दिया था और उसके हर जगह पोस्टर लगा दिए थे, अगर किसी को भी जियान मिलता है तो तुरंत विंड लाइटिंग पवेलियन को कवर करो और रिवॉर्ड पाओ। और अगर आप लोगों को और भी ज्यादा रिवॉर्ड चाहिए तो आप लोग मेरी चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हो, क्योंकि इसका जो सेकंड पार्ट है वो आप लोग कुछ देर के बाद ही वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आप लोग बिना मेंबरशिप के इसका सेकंड पार्ट जल्द से जल्द देखना चाहते तो आप लोग को इस वीडियो पे कराना है 10 की लाइक और 1 की कमेंट, और जैसे ये टारगेट पूरा होता है तो आपको सेकंड पार्ट देखने को मिल जाएगा। और नीचे जरूर ये बात को देख लेना कहीं आपको लाल बटन तो दिखाई नहीं दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है तो उसे तुरंत दबाएं और साथ ही घंटी को बजाएं। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।